हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो बच्चों स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौक एंड डस्टर, जहाँ पे तैयारी करवाई जाती है एएमयू, सिमुलतुल्ला, जामिया, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आज के क्लास में हम नवोदय स्कूल के मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। नहीं तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसको पढ़ाई के लिए बात करो तो बोलेंगे हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं और वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बट अभी हम जिस क्लास की बात करेंगे वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा पढ़ने लगते हैं। क्लास 6 की हम बात करने वाले हैं। तो आइए कुछ और देखते हैं। तो हमें पढ़ाई कैसे करनी है? तो हमें पढ़ाई इसी तरीक़ा से करनी है। घर पे हमारे नोट्स हो, ये हमारे टेबल है और हम कुर्सी पर बैठे पेन पेंसिल साथ पे रख के हम पढ़े। और भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं। हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, हम कुछ करना नहीं चाहते। तो और भी कुछ है। जैसे और देखिए, हम क्लास में बुक देख के सो जाते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, किताब से डर लगता है। तो ये सब बच्चे की नाटक होती है। लेकिन चलिए हम इसके बावजूद भी स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 फॉर क्लास 6। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैथ्स की क्या सिलेबस होती है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। उससे कितने क्वेश्चंस कब पूछे गए, कितने पूछे गए, सब देखते हैं। जैसे 2024 की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये 20 जनवरी, ये जो पेपर हुई थी वो 20 जनवरी को हुई थी। 2024 में भी एक पेपर 4 नवंबर को हुई थी, जिससे 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2015 में भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर का वेटेज कितना है आप देख सकते हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी चीज देखने की कोशिश करते हैं। नहीं तो चलिए, सबसे पहले हम नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है। जैसे हिंदी अरबिक सिस्टम में 10 नंबर बोला गया है। हिंदी अरबिक सिस्टम में टोटल कितने नंबर बोले गए हैं? 10 नंबर। वो नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी को नंबर बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है? नंबर। मान लीजिए कि 0, 1, 0, 1। अब हम इससे कितने नंबर बना सकते हैं? तो इससे हम 2 नंबर बना सकते हैं। जैसे कि 0, 1 या 1, 0। अब इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरल। क्या बोलेंगे? न्यूमरल। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूमरल। यहां पे लिखा होगा कहीं पे? नहीं लिखा तो हम समझ जाएंगे आगे चल के। यहां पे लिखा है न्यूमरल। मान लीजिए हम 1 और 2, तो 1 और 2 को लेके कितना न्यूमरल बना सकते हैं? 2। जैसे 1, 2, 2, 1। मान लीजिए कि कोई नंबर, जैसे नंबर ले लीजिए 4, 0, 4, 3, 2। अब इससे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूमरल बन सकते हैं। तो देखते हैं क्या न्यूमरल क्या होता है। जैसे बन सकते हैं जैसे 5, 0, 4, 3, 2 या फिर 5, 4, 0, 3, 2। तो बहुत सारे न्यूमरल बन सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल बोला जाता है। जैसे नंबर तो टोटल 10 ही है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 ही नंबर है। बट इसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे न्यूमरल बना सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे न्यूमरल बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नंबर को, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर को जैसे लिखा हुआ कि देखिए, ए न्यूमेरिक सिस्टम इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रूल्स। मैथमेटिकल रूल्स का मतलब वही कि ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब नहीं। द ए सेट ऑफ कैरेक्टर एंड मैथमेटिकल रूल दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड अ नंबर। यानी कि नंबर को 2 सिस्टम में बांटा गया, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम धीरे धीरे करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन सिस्टम में नंबर क्या होता है
और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर क्या होता है। आइए जानते हैं कुछ और। जैसे हम ये पढ़ेंगे इंडियन या हिंदू अरबिक सिस्टम में नंबर, तो देखिए जो पहले जगह पे होते हैं उसको बोला गया वंस, क्या बोला गया, वन। फिर जो दूसरे नंबर पे होते जैसे वन, जैसे दूसरे नंबर पे होंगे, जैसे मान लीजिए 1 और 10, ये क्या लिखा है 1, 10 लिखा है, तो 10 में इसको हम क्या बोलेंगे, ये 1 डिजिट, यानी कि जो पहले नंबर पे होता है उसको 1 डिजिट बोला जाता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है उसको 10 डिजिट बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, 10 डिजिट। नहीं, जैसे पहले नंबर पे जो रहता है उसको 1 बोला जाता है, दूसरे नंबर पे जो रहता है उसको 10 बोला जाता है, और तीसरे नंबर पे जो रहता है उसको 100 बोला जाता है। फिर 100 के बाद हमारे पास आते हैं 1000, 1000 के बाद फिर आते हैं 10,000, फिर क्या आते हैं लाख, फिर कितना आते हैं 10 लाख, फिर कितना आते हैं करोड़, और फिर कितना आते हैं 10 करोड़। नहीं, अब हम इसको जैसे हिंदू इंडियन सिस्टम या हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे जानेंगे, तो जैसे ये देखिए एक न्यूमरल लिखा हुआ, न्यूमरल क्या लिखा हुआ कि 4 3 2 5 2 3 7 1 6 लिखा हुआ। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे देख सकते हैं ये 1 डिजिट पे है, ये सेकंड डिजिट पे है, ये थर्ड डिजिट पे जिसको 100 में काउंट करेंगे, ये फोर्थ डिजिट पे इसको 1000 में काउंट करेंगे, फिफ्थ डिजिट पे 10,000 हो जाती है, और 6 डिजिट पे लाख हो जाती है, 7 डिजिट पे 10 लाख हो जाती है, और 8 डिजिट पे करोड़ हो जाती है, और 8 का 9 डिजिट पे 10 करोड़ हो जाती है। तो हम इसको एक साथ रखेंगे, इस सारे पैटर्न को हम एक साथ रखेंगे, फिर इस सारे पैटर्न को हम एक साथ रखेंगे, फिर हम इस दो पैटर्न को एक साथ रखेंगे, देन हम इस तीनों को एक साथ रखेंगे। जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि 43,000 कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे 43 करोड़, कैसे पढ़ेंगे 43 करोड़, सही है। अब देखिए लाख में आ गए तो 25 लाख, कैसे पढ़ेंगे इसको 25 लाख। अब हम 1000 में आ गए तो 23,000। अब इसको क्या पढ़ेंगे 716 या 716, क्या पढ़ेंगे 716। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि लिखा भी हुआ कैसे, देखिए 43 करोड़ 25 लाख, ये जो लाख वाली सिचुएशन पे आ गए। फिर लिखा हुआ 23 700, हाँ 23,000 यहां पे लिखना चाहिए था 23,716। कैसे पढ़ेंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, ये जैसे करोड़ वाले पोजीशन पे इसको क्या पढ़ेंगे 43 करोड़ 25 लाख, फिर 23,000, फिर 716, क्या पढ़ेंगे 716। फिर देखिए अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस नंबर, इस तीनों को एक साथ लेंगे, इस तीनों को क्या करेंगे एक साथ लेंगे, फिर इस तीनों को एक साथ लेंगे, और फिर हम इस तीनों को एक साथ लेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करेंगे, इस तीनों को एक साथ लेंगे, फिर इस तीनों को एक साथ लेंगे, फिर इस तीनों को हम एक साथ लेंगे। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले स्थान पे जो रहता है उसको 1 बोला जाता है, दूसरे स्थान पर उसको 10, तीसरे स्थान पर 100, सही है। सेम ऐसे ही चलता है इंडियन सिस्टम की तरह ये। फिर यहां पे देखिए 1000 10,000, और वहां पे क्या होता था लाख, बट वहां पे लाख नहीं होगा, यहां पे कितना हो जाएगा 100,000। जैसे 100,000 लाख के बाद इसको इंडियन सिस्टम में 10 लाख बोलते थे, बट यहां पर क्या बोलेंगे मिलियन, क्या बोलेंगे मिलियन। फिर मिलियन के बाद 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम कैसे चलता है मेरा, जो पहले स्थान पर रहेगा उसको 1, जो दूसरे स्थान पर रहेगा उसको 10, तीसरे स्थान पर रहेगा उसको 100, और फिर चौथे स्थान पर जो रहेगा उसको 1000, पांचवें स्थान पर रहेगा उसको 10,000, फिर
छठे स्थान, एक मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ छठे स्थान पर रहेगा उसको बोलेंगे 100,000। फिर 7वें स्थान पर रहेगा उसको बोलेंगे मिलियन। फिर 8वें स्थान पर रहेगा उसको बोलेंगे 10 मिलियन। और फिर 9वें स्थान पर रहेगा उसको बोलेंगे हम 100 मिलियन। नहीं, इसको जैसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये न्यूमरल लिखा हुआ, मान लीजिए एक न्यूमरल लिखा है 432523716, और इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कि 432 मिलियन। कैसे पढ़ेंगे? 432 मिलियन, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में ये तीनों एक साथ आते हैं, यानी कि 432 मिलियन। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? 523,000। कैसे पढ़ेंगे? 523,000। फिर कैसे पढ़ेंगे इसको? 716। कैसे पढ़ेंगे? 716। यहां पे लिखा हुआ है, हम पीडीएफ लगा देंगे लेक्चर के नीचे, डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा मेरा पीडीएफ, आप वहां देख लीजिएगा। फिर आइए कुछ और भी देखते हैं। जैसे हमको इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? नहीं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो पहले स्थान पे था उसको हम क्या बोलते थे? जो पहले स्थान पे था उसको क्या बोले थे? 1 डिजिट। नहीं, दूसरे स्थान पे जो था उसको 10 डिजिट, तीसरे स्थान पे जो था उसको 100 डिजिट, और जो चौथे स्थान पे था उसको 1000 डिजिट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि देखिए 8,200 8,275 75। कैसे लिखेंगे? 8,275। सही है। फिर आइए हम इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। ये हम इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं, तो इंडियन सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये 1 10 100 1000 10,000। सही है। तो क्या लिखेंगे? 76। क्या लिखेंगे? 76,000 900 76,900 901। क्या लिखेंगे? 901 76,901। फिर आप इसको देख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको देखने की कोशिश करें। जैसे 1 10 100 1000, फिर 10,000। सही है। फिर लाख 10 लाख, तो कैसे लिखेंगे? 12 लाख 12 लाख। नहीं, कैसे लिखेंगे? 12 लाख। सही है। 12 लाख, फिर 12 लाख इसका हो गया। नहीं, 34,000। नहीं, क्या लिखेंगे? 34,000 34,000। नहीं, 500। क्या लिखेंगे? 500 578 78। सही है। तो हमने दो सिस्टम देखा, एक इंडियन सिस्टम देखा और हम एक इंटरनेशनल सिस्टम देखे। इंडियन सिस्टम में जो पहले स्थान पे आता है उसको 1 बोला जाता है, दूसरे स्थान पर 10 बोला जाता है, तीसरे स्थान पर 100 बोला जाता है।
फिर यहाँ पे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ऐसे चलता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में यही चीज कैसे चलता है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ऐसे चलता है। फिर आइए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम इसको, जैसे उसको हमने किस में, वर्ड में लिखा, इस चीज को हमने किस में लिखा, वर्ड में लिखा। अब इसको हमको नंबर के फॉर्म में लिखना है। जैसे क्या लिखा कि 7,364। देखिए पहला एकदम आराम से देखिएगा। अब अगर इसका सहारा लेते हैं ना, आप इसको हमेशा पास रखिए, पास, बहुत 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 मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं। तो हम आप ही की तरह देखेंगे। पहले देखिए एक चीज देखेंगे क्या लिखा है कि देखिए सबसे पहले देखिए 7,000, क्या लिखा है 70,000, सॉरी 70,000। तो 17,000 मतलब ये 10 डिजिट वाली बात हो रही है। तो देख लीजिए 17,000 यहीं से लिख सकते हैं हम, नहीं 10 डिजिट की बात हो रही है तो 70,000 लिख दिए। फिर 300, तो देखिए अब 100, यहां देखिए एक मिनट, 100 यहां पे 100 लिखा है बट हमको 300 लिखना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 364 क्या लिखेंगे, 64। सही है, सही है, नहीं सही है। फिर देखिए क्या लिखा, 1 लाख। अब 1 लाख कहां से आएगा, तो 1 लाख यहां से आएगा। सही है। तो देखिए हम इस सिस्टम से उठा रहे हैं 1 लाख, 1, अगर 10 लाख बोलता तो 10 लिखते, 20 लाख बोलता तो 20 लिखते, बट बोला 1 लाख तो सिर्फ 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो हमने 1 लिखा, 1। फिर क्या बोल रहा है, 1,25,000, तो 1000 में 25 मतलब 1000 और ये 10,000, तो 25,000 ये दोनों मिलके लिखेगा जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, 25,000, 25,000। फिर 420, तो अब देखिए 400, तो 410 मतलब 20 लिखना था, 20, यानी कि कैसे लिखेंगे, 125,420। सही है, सही है, नहीं 125,420 सही है। देखिए एकदम आप इसका सहारा लीजिए, आसानी से आप लिख पाइएगा, गलती कहीं नहीं होगा, गलती कहीं नहीं होगा। आपको हम लिखने का तरीका यहाँ से बता रहे हैं, आप सीखते जाइए। यहाँ से अगर सीख लेते तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप नए हैं बट सीखने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, 5 करोड़। अब देखिए 5 करोड़, 5 1 डिजिट है। अगर हमको 10 करोड़ बोलता तो 2 डिजिट वाला सोचते, अगर हमको 30 करोड़ बोलता तो 2 डिजिट वाला सोचते, बट 5 करोड़ सिंगल डिजिट। तो देखिए करोड़, 5 करोड़ सिंगल डिजिट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो सीधा क्या लिखेंगे, 5 करोड़, 5 करोड़। 50 लाख, और 50 लाख 50 डबल डिजिट है, मतलब 50 लाख ये दोनों को लेगा। सही है। तो 50 लाख, 5,000, 5,000, 5,000 मतलब अगर हम लिखना चाहिए यहां पे, बट यहां पे नहीं आ रहा, तो यहां पे 0 लिखाएगा, लिखाएगा ना 0, क्यों 5,000। 500, तो 100 कहां पे आएगा, देखिए 100 कहां गया, 100, तो यहां पे क्या लिखाएगा, 500 और 505। तो आप यहां पे गौर कीजिए, 505, बट 5 तो यहां पे आएगा, बट यहां कुछ नहीं, तो 0 होगा।
तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0 5। क्या सही है? देखिए 5 5 0 0 5 5 0 5 सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, और आगे। जैसे फेस वैल्यू क्या कहता है? देखिए फेस वैल्यू, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही होता है। जैसे यहां पे देखिए द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल, यानी कि कोई न्यूमरल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 6 2 4, ये कोई न्यूमरल दिया है, सही है। अब बोलेगा न्यूमरल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ, यानी कि मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि 6, इस न्यूमरल में 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो न्यूमरल में किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, न्यूमरल में किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही होता है। जैसे ये न्यूमरल दिया है और इसमें 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 4 8 9, तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 8 8 4 7 9 0, तो यहां से आपसे हम पूछा जाए कि 4 का फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू, तो किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, यानी कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। और भी कुछ जानते हैं तो देखिए यहां पे अगला प्लेस वैल्यू। देखिए अगर आपको किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए ना, किसी भी नंबर का, मान लीजिए कि आपके पास दे दे कि 3 5 4 8, अब यहां से पूछ रहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 और इसके पीछे जितना नंबर है, इसके पीछे जितना नंबर है उतना 0, एक लाइन में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लें कि 3 6 9 8 2 0, और अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा जाए? 8 का प्लेस वैल्यू, तो कुछ नहीं, 8 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 लिख दीजिए और उसके पीछे जितना नंबर है उतना 0 डाल दीजिए। जैसे आपसे इसी नंबर में पूछता कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6, क्या पूछता? प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो प्लेस वैल्यू ऑफ अगर 6 पूछा जा रहा है तो 6 लिखिए, उसके पीछे जितना नंबर है उतना 0 डाल दीजिए। 1 2 3 4, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर है तो 4 0, यानी कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वही होता है, जबकि प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो नंबर और उस नंबर के आगे, उस नंबर के आगे कहने का मतलब है इधर जितना 0 होगा, सॉरी जितना नंबर होगा उतना 0 रख देंगे, जितना नंबर होगा उतना 0 रख देंगे। जैसे मान लीजिए 6 4 8 9 2 7, सही है। अब हम आपसे पूछते हैं कि 8 का प्लेस वैल्यू, क्या पूछते हैं? कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 और गुने इसके पीछे जितना नंबर है, कितना? 1 2 3, यानी उतना 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुने 1 और वो जितना नंबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू नंबर खुद होता है और किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू वो नंबर और उसका गुना उसके पीछे जितना नंबर हो। जैसे कि मान लीजिए 4 6 4 8 9, अब हम 4 का फेस वैल्यू पूछे तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 4, फेस वैल्यू ऑफ 4 ही होगा। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, क्या पूछते? प्लेस वैल्यू ऑफ 4,
तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, 4 और उसके पीछे जितना नंबर है उतना 1 पे 0 करके गुना कर दीजिए। सही है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम कुछ और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। मान लीजिए कोई नंबर है, आपके पास नंबर क्या है 3, 5, 8, 2, 9। सही है। अब बताइए इस नंबर का, इसमें 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8। तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू नंबर खुद ही होता है, तो हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 8 8 ही होगा। और आपसे हम पूछेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 और गुना 1 कर देंगे और 8 के पीछे जितना 0 होगा उतना लिख देंगे, यानी कि 800। अब जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस क्या करेंगे, छोटा। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिफरेंस, तो डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो डिफरेंस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या होगा, यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा क्या है 800 और छोटा क्या है 8। तो 800 में से 8 को घटाइएगा तो कितना बटेगा 792। तो मेरा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ये। सही है। चलिए कुछ और भी देखते हैं आगे। नहीं, जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3 डिजिट का छोटा नंबर, 3 डिजिट का छोटा नंबर। अच्छा ये बताइए कि 3 डिजिट के नंबर को बनाने में या 3 डिजिट का छोटा नंबर पूछा जाए तो ये 3 डिजिट का जो नंबर बनाने में कौन कौन सा नंबर योगदान दे रहा है, तो योगदान देने वाले नंबर कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है। अब आपको 3 डिजिट का नंबर लिखना है तो 3 डिजिट लिख लीजिए, 1, 2। सही है। क्या आपसे हम पूछे, एक चीज गौर कीजिएगा, क्या 0, 3, 2 क्या ये 3 डिजिट का नंबर है, नहीं, ये तो 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0, 3, 2 का मतलब क्या होता है 32, और 32 कितना नंबर का डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है। तो 3 डिजिट के नंबर होने के लिए पहले स्थान पर तो कम से कम 0 नहीं होगा, और नंबर को हमको छोटा रखना है, तो 0 से जस्ट बड़ा क्या होगा 1। और बताइए 3 डिजिट का नंबर के लिए पहला स्थान तो 1। अब हमको सबसे छोटा नंबर रखना था, हम इसको क्या कह दे सकते हैं 0, 0। 3 डिजिट का नंबर ये भी बन सकता था, बट ये नंबर इससे बड़ा है। जैसे 3 डिजिट का नंबर तो ये भी बन सकता था, 3 डिजिट का नंबर तो ये भी बन सकता था, बट हमसे छोटा नंबर की बात की गई तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा 100। और अगर हमसे सबसे बड़ा नंबर बात किया जाए तो बड़ा नंबर के लिए सबसे बड़े नंबर को बुलाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 999, ये 3 डिजिट का है। इसी तरह से अगर 4 डिजिट का नंबर पूछा जाए छोटा तो 1 और उस पर 3 0, जबकि बड़ा नंबर के लिए 4 को 9 को बुला लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 5 डिजिट का लिस्ट नंबर पूछा जाता, 5 डिजिट का लिस्ट नंबर पूछा जाता तो हम क्या करते, 1 1 आ गया, अब कितना चाहिए 4 0, 5 डिजिट होने के लिए 4 0 को हम बुलाएंगे। अच्छा अगर आपसे पूछा जाता कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछा जाता 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम ग्रेटेस्ट डिजिट को बुलाएंगे, और ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है 9, हम 9 को 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 और 1 5। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं। फिर आइए रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में ये 1 को
1 लिखा जाता है। 5 को v से निकालते हैं। 10 को हम x लिख सकते हैं। 50 को हम l लिख सकते हैं। 1000 को हम c लिख सकते हैं और 500 को d लिखेंगे और 1000 को 100 लिखेंगे। आइए हम आपको कुछ और भी रोमन नंबर दिखाते हैं। जैसे 1 को 1 लिखेंगे, 2 को 2 बार 1 1 कर देंगे, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 1 और v दे देंगे, 5 को v, 6 को v के आगे एक 1 दे देंगे याद करने के लिए, 7 को v के आगे 2 को 1 दे देंगे, 8 के लिए v के आगे 3 को 1 दे देंगे, 9 के लिए जब 10 को x बोलते हैं तो 10 से पीछे एक 1 लगा देंगे तो 9 बन जाएगा, 10 के आगे एक 1 लगा देंगे तो 11 बन जाएगा, 10 के आगे 2 लगा देंगे 2 1 तो 12 बन जाएगा, 10 के आगे 3 1 लगा देंगे तो 13 बन जाएगा, और ये 10 है और इसमें ये 4 जोड़ देंगे तो 14 बन जाएगा, ये 10 है इसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 बन जाएगा। इसी तरह से 17 के लिए 10 में 7 को जोड़ देंगे, 10 मतलब x और x में 7 लिख देंगे तो 17 बन जाएगा। 18 के लिए 10 में 8 को जोड़ देंगे यानी कि x और ये 8 लिख देंगे। 19 के लिए 10 में ये वाला लिख देंगे। 20 के लिए 2 बार x कर देंगे। 30 के लिए 3 बार x लिख देंगे। 40 के लिए जैसे 50 को l बोलते हैं तो 40 को l के पीछे x लगा देंगे यानी कि x मतलब 10 और l मतलब 50 और पीछे लगाएंगे तो घटेगा यानी कि 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 होगा। 60 के लिए अगर 60 पूछता तो l के आगे x लगाते, l के आगे x लगाते। जैसे 100 को c बोला जाता है, 100 को रोमन में क्या बोला जाता है c, और हमको 90 लिखना है तो c के पहले x लगा देंगे तो 90। जैसे d को 500 बोला जाता है और D1 का मतलब क्या हो गया 501 और 1 और D का मतलब क्या होता 499। DL, D का मतलब 500, L का मतलब 50 यानी 550। CM, M का मतलब क्या होता है, M का मतलब 1000 और अगर M के पीछे C लगाएं, C का मतलब 100 तो 1000 में से 100 घटेगा तो 900। M के आगे D लगाए, D का मतलब 500 यानी कि 1500 और M का मतलब होता है 1000 तो 2 बार M लगाएंगे तो 2000। याद रहेगा पूरा पूरी। अब हम थोड़ा सा नंबर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और n बराबर 1 2 3 4 लिखा रहती है, समझे नेचुरल नंबर है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर में क्या आएगा 10, ये भी नेचुरल नंबर, 11 ये भी नेचुरल नंबर, 20 ये भी नेचुरल नंबर, 121 ये भी नेचुरल नंबर, 131 ये भी नेचुरल नंबर, 1001 ये भी नेचुरल नंबर, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं वो सारा नेचुरल नंबर है। सारा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर है। अच्छा होल नंबर, नेचुरल नंबर के आगे अगर हम 0 लगा दे तो उसी को होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के आगे अगर हम 0 लगा दे तो उसी को हम क्या बोलेंगे होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होता था बट होल नंबर किससे स्टार्ट होगा 0। 0 एक सबसे छोटा होल नंबर है। क्या होल नंबर 20 होगा? होगा। क्या 30 होगा? होगा। क्या 300 होगा? होगा। 400 होगा? होगा। 4000 एक होगा? होगा। तो ये सब क्या है होल नंबर। फिर हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर किसको कहेंगे? देखिए 0 के आगे जो नेचुरल नंबर है
उसको एज इट इज लिख दीजिए, और जीरो के पीछे माइनस लगा के लिख दीजिए। वो सारे इंटीजर में आते हैं, वो सारे किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं। जैसे इंटीजर में देखिए, जीरो के आगे नेचुरल नंबर, जीरो के पीछे नेचुरल नंबर, बट सब में हम क्या लगा दिए? माइनस। जीरो के आगे वाले नंबर को, जीरो से आगे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से पीछे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। क्या जीरो इंटीजर है? जीरो इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, बट जीरो न तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बट जीरो इंटीजर है। तो लिख लीजिएगा कि जीरो इज इंटीजर। सही है, यानी कि जीरो न तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, बट जीरो इंटीजर है। जीरो के आगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से पीछे -1 -2 -3 -4, ये क्या? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस से दिखाते हैं, नेगेटिव इंटीजर को i माइनस से दिखाते हैं। क्या याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है जो कि न तो पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है, बट जीरो क्या है? एक इंटीजर है। इवन नंबर, जिस नंबर या इवन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड लग जाए उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर का पहचानने का तरीका, किसी भी नंबर के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होता है? इवन नंबर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2 सबसे छोटा इवन नंबर है, जैसे 2 0 4 2 3 2 1 0 4 2 0 8, अंत में 0, अंत में 2, अंत में 0, अंत में 8, 4 0 0 3 6, अंत में 6, ये सब इवन नंबर। 4 0 1 9 4 7 3 2 1 0, अंत में 0, इवन नंबर। यानी कि किसी भी नंबर के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर। याद रहेगा? रहेगा। सही है। फिर ऑड नंबर, जिस नंबर के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो क्या होगा? ऑड नंबर। क्या होगा? ऑड नंबर। 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे रेशनल नंबर, जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जैसे 5/4, 2 को भी तो लिख सकते हैं 2/1, 2/1, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे 3/7, 9/6, 4/7, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे 3/0, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि q 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? -3/2, हाँ ये रेशनल नंबर है। -5/7, ये रेशनल नंबर है। हमने बोला p और q इंटीजर, -5 भी तो इंटीजर है। इरेशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे q तो 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे √5, √2, √5, √4 नहीं होगा
क्योंकि रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। जैसे रूट 7, रूट 30, रूट 40, ये सब कैसा नंबर है? ये सब इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वो नंबर और खुद। जैसे 2 का 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर। 2 is a smallest prime number, again it is only even number। जैसे प्राइम नंबर 100 तक लिखते हैं, तो देखिए 2 का एक ही फैक्टर है, वो नंबर खुद और 1। 3 का एक ही फैक्टर है, वो नंबर खुद और 1। 5 इसी तरह से 7, 11, 13, इस सब नंबर का देखिए एक ही फैक्टर है कि वो नंबर खुद और 1। जैसे मान लीजिए 4 का कितना फैक्टर हो जाता है? देख 1 हो जाता है, इसमें 2 से भी भाग लग जाता है और इसमें 4 से भी भाग लग जाता है, तो 4 का कितना फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर। जबकि प्राइम नंबर होने के लिए वो नंबर केवल और केवल 1 से कटे या फिर खुद से कटे। दुनिया में कितने प्राइम नंबर हैं? दुनिया में इनफाइनाइट प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। दुनिया में कितने नेचुरल नंबर है? दुनिया में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। दुनिया में कितने होल नंबर है? दुनिया में इनफाइनाइट होल नंबर है। दुनिया में कितने इंटीजर है? दुनिया में इनफाइनाइट इंटीजर है। चलिए अब हम कंपोजिट नंबर पे चलते हैं। ये सारे 100 तक ये प्राइम नंबर है, आप इसको याद रखिएगा, सीधा सीधी नवोदय में क्वेश्चन आता है इससे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 4 खुद, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 का कितना फैक्टर है? 1, 2, 3, 6 खुद, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। जैसे 12, 14, देखिए इसका भी 2 फैक्टर है, 1, 2, 7 और 14, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखिएगा। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, पहले इसको आप खुद से बनाइएगा घर पे। हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे सारे क्वेश्चंस का। उसके बाद हम आपको PYQ दे देंगे, जो पिछले वर्ष नवोदय में पूछा गया प्रश्न है, आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके लिए सारा होमवर्क है, ये सारा क्या है? होमवर्क। देखिए ये सारा होमवर्क है, ये सारा होमवर्क है, तो आपके लिए बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा, लगभग 37 होमवर्क है। सारे का आंसर लिखा हुआ, सारे का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको बनाइए खुद से। हम इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। फिर से वही कहानी कि हम बच्चे छोटे हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता। हम बच्चे छोटे हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता। किताब देख के हमें नींद आता है, किताब देख के हमें नींद आता है, लेकिन नहीं,
अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करना है, छोटे बच्चे भी करते हैं और छोटे बच्चे के लिए तो नवोदय है, सिमुलतुल्ला है, जामिया है, एएमयू है, सैनिक है। तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आप पढ़ने वाले बच्चे बन जाइएगा। इसलिए जाइए, कॉपी कलम उठाइए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।